नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। परिवर्तन संसार का नियम है। जब एक पत्ता झड़ता है तब दूसरा उगता है। आज आपको लग रहा होगा कि मैं दार्शनिक बातें आज क्यों कर रहा हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो कुछ हो रहा है जो हम लगातार कहते आ रहे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन फिर से हो गया है। एक परिवर्तन तो 5 दिन पहले हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और 5 दिन के भीतर नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया। दरअसल प्रकृति के उस नियम को मौजूदा संगठन समझ नहीं पा रहा था कि परिवर्तन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहते 2018 का चुनाव 15 साल की सत्ता के बाद बुरी तरह हारती है, 90 में से मात्र 15 सीटें लाती है, उसी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था। 3.5 साल से ज्यादा समय तक उन्हें लाल बत्ती दी गई, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलवाया गया। वो उनका पुरस्कार था या उनकी ऐसी क्षमता, इस पर तो चर्चा होती रही। लेकिन काफी देर बाद जब अब समझ में आया कि संसार में परिवर्तन क्यों जरूरी है, तब यहाँ नारायण चंदेल की एंट्री होती है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। दरअसल चर्चा तभी शुरू हो गई थी कि बिलासपुर से ही नेता प्रतिपक्ष और बिलासपुर से ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया गया, उसके बाद जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे। आगे संगठन में और कितने बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इसकी जानकारी को सिलसिलेवार ढंग से समझने से पहले आप नारायण चंदेल के बारे में जानिए कि किस तरह से उन्होंने 98 में पहली बार विधायक बनने के बाद 2008 और 2018 का भी विधानसभा चुनाव जीता। खासकर 2018 का वो चुनाव जब हालात बेहद विषम थे और नारायण चंदेल जो कि विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। अंततोगत्वा पार्टी ने उन्हें उनके काम के बदले पारितोषिक भी दिया। संक्षेप में नारायण चंदेल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानना समझना जरूरी है। 57 साल के नारायण चंदेल जो कि जांजगीर चांपा के विधायक हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1980 में शुरू किया था और 1980 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों में रहते हुए 4 वर्षों के दौरान अपनी एक अलग छात्र नेता की छवि बनाई। 84 से 86 तक वे जांजगीर नगर मंडल के भाजपा के अध्यक्ष रहे। जैसा कि भाजपा में होता है कि ग्रास रूट से काम करने वालों को आगे मौका मिलता है, और बिलासपुर के जिला कार्यकारिणी में सदस्य रहने के बाद 1986 से 88 तक जांजगीर नैला नगर भाजपा उपाध्यक्ष और 88 से 90 तक भाजयुमो के जिला अध्यक्ष, 1991 से 93 तक बिलासपुर भाजपा जिला महामंत्री और मध्य प्रदेश भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति के बाद सन 94 से 96 तक मध्य प्रदेश भाजयुमो के मंत्री, 97 से 99 तक मध्य प्रदेश भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे तमाम पदों में रहने के बाद 1998 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 98 में जीत के बाद उन्होंने राजनीति की ऊंचाइयों से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्हें एक एक कर बाद में 2 और जीतें मिली, 2 बार और विधायक बने। मौजूदा समय में नारायण चंदेल भारतीय जनता पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। 2023 के पहले अरुण साव और नारायण चंदेल की इन अहम नियुक्तियों के कई बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी में भी 2 वो बड़े वर्ग जिनकी संख्या यहाँ ज़्यादा है। साहू समाज के अरुण साव और कुर्मी समाज के नारायण चंदेल, इन दोनों की नियुक्तियों के अलावा अब आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से भी बड़ी नियुक्तियां होने वाली है। हमारे पास इनपुट है, ढेर सारी जानकारियां हैं कि आगे अब जो प्रदेश में बदलाव होगा वो जिले और मंडल में भी नजर आएगा। बहुत सारी खामियों को ठीक करने का वक्त है। जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी किस तरह से दूर किया जाएगा वो बहुत जल्दी नजर आने वाला है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने जैसे ही नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए अध्याय ने जन्म लिया।
नारायण चंदेल आप जैसा कि देख सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के अलावा अभी भी छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। इन्हें अभी नाराज समझा जा रहा है। इनकी असंतुष्टि के भी अनेक मायने हैं। दरअसल राष्ट्रीय नेतृत्व को भी यह बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के पीछे रमन सिंह का चेहरा काम कर रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने 2018 में 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया आखिरी समय में, वह लोग आज तक भूले नहीं हैं। उनकी ओर से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देने की कोशिश की गई कि वे संगठन से बड़े हो गए हैं। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयान भी दिए, जैसा कि उन्होंने सितंबर 2021 में मीडिया के सामने कह दिया था कि पार्टी में एक छोटा चेहरा सीएम का मेरा भी होगा। ये बहुत सारे चेहरे हैं जी, चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। दरअसल अगस्त 2021 में पार्टी की प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ये कह चुकी थी कि पार्टी किसी चेहरे पे नहीं लड़ेगी, विकास पे लड़ेगी। बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह ने अलग ही लाइन पकड़ ली थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सितंबर 2021 की कोर कमेटी की बैठक में डॉक्टर रमन सिंह के सबसे करीबी समझे जाने वाले राजेश मूणत, गौरीशंकर अग्रवाल के अलावा अमर अग्रवाल को उस 3 दिवसीय बैठक से जब बाहर रखा गया था, बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और एक तरह से वीटो चल दिया। गौरीशंकर अग्रवाल को कोर कमेटी का सदस्य बना दिया। यहां से राजनीति मनमुटाव की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता इस बदलाव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं और खास करके वो काडर जो कि भाजपा से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा है, लेकिन वैचारिक रूप से अनुषांगिक संगठन के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता रहा है। वो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ वर्ग अब इस बदलाव के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा जाहिर तौर पर बदली सी नजर आएगी। 2023 के विधानसभा चुनाव को हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन तेजी से हो रहे बदलाव ने संकेत दे दिया है कि आगे जो कुछ भी होगा बहुत जल्द ही नजर आएगा। हमारे पास ढेर सारे इनपुट्स हैं, जानकारियां हैं जो राजनीति की सुचिता के लिए, आपके लिए जानना समझना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि राजनीति में सुचिता कायम रहे तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मार्गदर्शन देंगे, तब हम कुछ और बेहतर जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।